सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी। हमारा जो आज का एक क्वेश्चन हमने लिया है इसमें वो है एक्सप्लेन हाउ द इकोसिस्टम फॉलोज द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मतलब हमें ये बताना है कि इकोसिस्टम कैसे थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो करता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आंसर पहले देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन है सैंपल पेपर में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन को ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है, एनर्जी ना तो क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ये केवल क्या होता है, इसमें एक कन्वर्जन होता है, यानी कि ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इसका कन्वर्जन होता है। तो देखिए इकोसिस्टम जो है उसमें सोलर एनर्जी का यूज होता है, यानी कि बेसिक जो एनर्जी यूज होती है वो कौन सी एनर्जी यूज होती है, सोलर एनर्जी। तो जो हमारा इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में ये सोलर एनर्जी का भी कन्वर्जन होता है और ये कन्वर्जन होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ तो यही कह रहा है कि जो ना तो एनर्जी को क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, केवल इसको क्या किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म में, यानी कि एनर्जी का कन्वर्जन होता है। तो इकोसिस्टम में इसका कन्वर्जन कैसे होता है, इकोसिस्टम में सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, केमिकल एनर्जी में। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कैसे फॉलो करता है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 1 मार्क आपको इसमें यहाँ पर हो ही जाएगा। अब देखिए सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ कहता है, ठीक, सेकेंड लॉ ये कहता है कि देयर इज ए नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम। कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम की टेंडेंसी ये है कि वो जो मूव करता है वो एंट्रोपी की तरफ मूव करता है। ठीक है, यहां पर जब वो एंट्रोपी की तरफ मूव करता है तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है, और ये जब लॉस होता है तो हर स्टेप पर होता है, यानी कि एवरी स्टेप पर कुछ ना कुछ एनर्जी का यहाँ पर लॉस होता है। अब ये लॉस किस फॉर्म में हो सकता है, ये लॉस हो सकता है कि जब एंट्रोपी की तरफ मूव कर रहा है तो ये लॉस अलग अलग फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि वहां पर सर्वाइवल के लिए चाहिए, जैसे वहां पर जो एनर्जी लॉस हो रहा है, हीट के लिए एनर्जी लॉस हो रहा है, जितनी लाइफ रिगार्डिंग प्रोसेसेस हैं, जितनी लाइफ रिगार्डिंग प्रोसेसेस हैं उन प्रोसेसेस को करने के लिए यहाँ पर एनर्जी का लॉस हो रहा है। तो लॉस ऑफ एनर्जी बहुत अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है, अब इकोसिस्टम में भी यहाँ पर ये इसीलिए यहाँ पर सही बैठता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जैसे हर लेवल पर एनर्जी लॉस होना है तो यहाँ पर इकोसिस्टम ने भी हर लेवल पर एनर्जी का लॉस हो रहा है, क्योंकि जैसे एक एंट्रोपी की तरफ मूव कर रहा है तो एक जब लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ पर केवल एनर्जी का इकोसिस्टम क्या करेगा, 10% ही ट्रांसफर करता है। मतलब 10% रूल ऑफ एनर्जी ट्रांसफर आपने इकोसिस्टम में पढ़ा है या 10% एनर्जी आपने पढ़ा है, तो ये वहां पर उस रूल को फॉलो करेगा। केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी हर ट्रॉपिक लेवल पर। कौन से, जो भी लोअर ट्रॉपिक लेवल है उस लोअर से लेकर धीरे धीरे एनर्जी कहाँ जाती है, अपर लेवल पर, और 10% कंजप्शन ऑफ एनर्जी या 10% ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यहाँ पर फॉलो होगा। अब ये रही बात कि जैसे लोअर लेवल पर कहाँ लॉस हुआ, फिर ये अपर लेवल पर कैसे हुआ। तो देखिए हम जब इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो हमारा इकोसिस्टम प्रोड्यूसर से स्टार्ट होता है और कंज्यूमर में जाता है। ठीक है, अब इस कंज्यूमर पर भी खत्म नहीं होता, वो कहाँ जाता है, डीकंपोजर पर। ठीक है, कहाँ खत्म होता है, डीकंपोजर पर। तो प्रोड्यूसर क्या करते हैं, सोलर एनर्जी का यूज करते हैं, यानी कि सनलाइट का यूज करते हैं अपने एनर्जी को या अपने फूड को बनाने के लिए। ठीक हो गया। अब ये केमिकल एनर्जी में चेंज हो रहा है, यहाँ पर जितना एनर्जी है वो कहाँ जा रहा है, कंज्यूमर के पास जा रहा है। अब कंज्यूमर एज इट इज तो उसको नहीं
ट्रांसफर कर देगा ना। कंज्यूमर क्या करेगा, कुछ एनर्जी को यहाँ पर यूज करेगा, जैसे हीट में करेगा, अपने लाइफ प्रोसेसेस के लिए करेगा, या कुछ अदर कंजप्शंस के लिए करेगा, और बाकी एनर्जी को नेक्स्ट लेवल पर भेज देगा। क्योंकि कंज्यूमर में भी क्या होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर होते हैं। तो हर लेवल के कंज्यूमर को भेजेगा, जैसे प्राइमरी कंज्यूमर ने भेजा सेकेंडरी को, और सेकेंडरी ने भेज दिया यहाँ पर टर्शियरी को। क्लियर हो गया। तो उसके बाद जब ये डेथ हो गई है, डेथ के बाद कुछ पार्ट कहाँ चला जाएगा, डीकंपोजर को भी तो एनर्जी चाहिए, तो वो उस डीकंपोजिंग पार्ट से कुछ एनर्जी को गेन कर लेते हैं। तो ये है कि जो इकोसिस्टम है उसमें थर्मोडायनामिक्स रूल या थर्मोडायनामिक्स लॉ कैसे काम करता है। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। धन्यवाद।